अगर लगवाना अल्लाह अकबर, हम कोई दिक्कत नहीं, लगवाओ, लेकिन उनसे हर हर महादेव का भी तो नारा लगवाओ। भाई आप जो है ये अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई हम जो है अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे सामने वाले से भी तो जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगना चाहिए। ये तो योगी शासन ही ऐसा है जिसमें हमारे हिंदुओं की जीविका हो रही है जी। अंधी अब तक तो मुल्ला हमें खा जाते जी मार मार के। भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और किसी को भी अगर कोई आके 10 लाख रुपए दे तब भी नहीं इसको वोट देंगे। मुस्लिम लड़के जो हैं उनकी छाती पकड़ के कहते थे बताओ टाइम क्या, ऐसे भींचते थे, मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे पे केस कर सकता है। ये स्थिति थी यहाँ पे महोने में, ऐसे छाती पकड़ के भींचते थे, बताओ क्या टाइम हो रहा है, और उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे खींच के, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उस पर कुछ एक्शन ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में क्या मूड है। और कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत इस बार बहुत प्रभाव डालने वाले हैं इस चुनाव में, और भाजपा कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सत्ता से विहीन होती हुई नज़र आ रही है। तो हम भी इसी चर्चा में मेरठ में पहुंचे हुए हैं, और मेरठ में किशोरपुर ग्राम है, और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये है हस्तिनापुर। और ये हस्तिनापुर की आपको जनता दिख रही होगी, सभी किसान हैं, मैक्सिमम लोग आप लोग किसान ही हैं, सब कृषि करते हैं। आपको पीछे खेत भी दिख रहा होगा, ये ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल ही है ना भैया, ट्यूबवेल पंपिंग सेट है, ये सब किसान ही है। तो इन्हीं से चर्चा करेंगे कि इस बार ये जो किसान आंदोलन चल रहा है कितना इस बार चुनाव में प्रभाव डालेगा, और मेरठ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये किसान आंदोलन। वैसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अमरपाल सिंह सैनी। अमरपाल सिंह सैनी जी, क्या माहौल है ये जो राकेश टिकैत के लिए, क्या विचार? राकेश टिकैत का यहाँ पे इसमें पश्चिम में कोई भी माहौल नहीं है। ये तो हवा चल रहा है। काहे नहीं है भाई? नहीं है माहौल, बिल्कुल नहीं है। वो तो उस दिन जो है उसके साथ में उनके साथ उठ गया था, अकबर हो अल्लाह के साथ ही उठ गया था, जो भी तन मन सा था वो उसके साथ उठ गया था। ये राकेश टिकैत की जो आंधी वाली बात चल रही है, ये आंधी उड़ा ले जाएगी योगी जी को? देखिए ऐसा है, जब तक किसी काम को लेकर जो आदमी चल रहा है उसका कोई नींव ही हिली हुई हो तो वो क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, कहीं रेस्ट ही नहीं कर पाएगी। उनका कोई मूलभूत जो मुद्दे हैं वो उनसे भटक गए। हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वो गन्ना उगाने के क्षेत्र में जो है अग्रणी है जी। आज तक कोई एक डिबेट में उन्होंने अपने किसानों के बारे में ये कहा हो कि जी मेरे गन्ने का रेट बढ़ाओ, या हमारा जो है पेमेंट क्यों डिले हो रहा है, जो हालांकि और समय से 2-2 साल में पेमेंट होता था, अब हमारा जो है 1 महीने में पेमेंट हो रहा। तो ये सब जो देन है वो सब भाजपा सरकार की। और दूसरा मैं एक सूक्ष्म में एक बात बताना चाहता हूँ, जब हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हैं। प्रमाण के लिए अफगानिस्तान हमारे सामने है। हम कितना भी मुद्दों पर लड़ाई कर लें, भाई किसान को ये हो गया, जवान को ये हो गया, फलाने को ये हो गया, अगर हमारा भारत भूमि सुरक्षित है तो किसान भी सुरक्षित है, जवान भी सुरक्षित है, हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है। अफगानिस्तान उसका तरोताज़ा उदाहरण है कि वहाँ पे महिलाओं को पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का कोई भी हिस्सा नहीं गवर्नमेंट में कहीं मिला, उनके सब अधिकार छीन लिए। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब योगी जाएंगे तो क्या तालिबानी राज आ जाएगा? बिल्कुल निश्चित है जी, कोई रोक नहीं सकता। एक बार कमाल कांड हुआ था, उसमें आपने देख लिया था प्रमाण कि वहाँ पे जो है जो निहत्थे लोग थे उनका नरसंहार हुआ, और जो बर्बर आक्रांता थे उनको हेलीकॉप्टर से बुला के वहाँ विधानसभा उसमें लखनऊ में बैठा के और बिरयानी खाओ। कैसे मतलब समझे नहीं, क्या चीज़, किस चीज़? कमाल कांड में जो कमाल कांड हमारे मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था वो विश्व विख्यात हुआ। वो ऐसा नहीं कि हमारे भारत में रहा, विश्व विख्यात हुआ। और उसमें हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसको रोकने के लिए उन बहनों के भाइयों ने विरोध किया, जिस कारण वो वहाँ पे विवाद पैदा हुआ। और क्या हमें अपनी बहन की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई दूसरा पड़ोसी थोड़ी आग करेगा। उसमें अपनी बहन की रक्षा करी तो वो जो है उसमें विरोध हुआ और उनको जो है वहाँ मरवाया। और वो जो उसमें दूसरे संप्रदाय के जो लोग मरे, वो मरे नहीं थे, मारे गए थे उन लोगों के खुद के द्वारा, जो प्रमाणित भी हुआ। लेकिन उसमें क्रॉस केस बनाने के लिए उनको मार दिया और बाद में जो है बवाल करके, और जो वहाँ के काजी थे उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से लखनऊ बुला के बिरयानी खवाई जा रही है। जो दूसरा भारत का बाहुल्य संप्रदाय है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको प्रताड़ित करा, इतना प्रताड़ित करा कि उनको मजबूरी में अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी सपा के समय में जी। और ये समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ। समाजवादी पार्टी और भाजपा सरकार में आप मुझे एक बात बता दो, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे भारत में कहीं एक दंगा हुआ हो,
कहीं एक बम ब्लास्ट हुआ हो, कोई आतंकवादी घटना किसी भी राज्य में, जितने राज्य बचे, एक राज्य में मुझे आप घटना बता दो इन 2014 के बाद में। और विशेष तौर पे जब यूपी की अगर बात करें तो जब से योगी सरकार है, एक दंगा आप मुझे बता दीजिए जहां बम ब्लास्ट हुआ हो या किसी की दी बेटी के साथ में कोई, अगर कहीं हुआ भी है तो तुरंत उस पर एक्शन हुआ, वो किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, कोई भी है। ये नहीं कि कोई हिंदू की है, अगर इस्लाम की भी है तो उसका भी पूरा संरक्षण हुआ, उसको भी। मालिक जी, ये सब चीज़ें जो चली, ठीक है, आप कह रहे हो सुरक्षा पे ये बढ़िया रहा, जो रहा, मगर सपा वाले कह रहे महंगाई तो कर दिया है ना, किसान है, डीजल आपका महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, वो कह रहे हैं हम कर देंगे सस्ता, आएंगे बिजली सस्ती कर देंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे। देखिए यूनिट तो दिल्ली में भी वो फ्री दे रहे हैं, लेकिन जो यूनिट उन्होंने निर्धारित कर रखी उसके बाद में जस्ट डबल है, जस्ट डबल है। तो वो जितना हमें उतना, मान लीजिए एक 100 यूनिट उन्होंने फ्री कर दी और 101 यूनिट अगर हमारी होगी तो हमें तो वो 250 यूनिट का देना पड़ रहा है, वहाँ 200 का भी नहीं देना पड़ रहा, तो हमें फ़ायदा क्या। उम्मीदवार की हमें कोई चिंता नहीं है, उम्मीदवार कोई भी आओ, हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा को वोट करेंगे। और भाजपा को इसलिए वोट करेंगे, ये नहीं कि भाई हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो भारत की सोचती है, भारत माता के विषय में सोचती है। आज तक किसी ने भारत माता का नारा नहीं लगवाया, वंदे मातरम किसी ने नहीं कहा। केवल एक ऐसी सत्ता में पार्टी आई है जिसने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जयकारा लगवाया है। और राकेश टिकैत भी तो लगवा, राकेश टिकैत जी वो ऐसे हैं, उन्होंने अल्लाह अकबर का तो नारा लगवा दिया, लेकिन हर हर महादेव का नारा उनसे नहीं लगवा पाए वो। अगर लगवाना अल्लाह अकबर, हम कोई दिक्कत नहीं, लगवाओ, लेकिन उनसे हर हर महादेव का भी तो नारा लगवाओ। भाई आप जो है ये अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई हम जो है अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे सामने वाले से भी तो जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगना चाहिए। खाली ये थोड़ी कि हम ही कुर्बानी करते जाएं और वो अपना आगे बढ़ते जाएं। अभी योगी जी करने जा रहे हैं 2 बच्चों का प्रावधान, वो सही तो है। हम तो 2 बैठे हुए हैं कि हम 2 हमारे 2 क्यों, क्योंकि हमारी मानसिकता है कि हमारी भारत भूमि है। उनकी मानसिकता ये है कि नहीं, जिसकी मत ज़्यादा होगा, जिसके वोट बैंक ज़्यादा होगा उसकी सरकार होगी। तो वो तो अपनी सरकार बनाने के चक्कर में अपना वो बढ़ाते जा रहे हैं जनसंख्या। और हम लोग जो है अपनी भारत भूमि को, भारत माता को माता कहकर चुचकारते हैं, माथा टेकते हैं, इसलिए उसके संरक्षण के निमित्त हम अपने बच्चों पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। 1 या 2 वहाँ तक सीमित है और वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो निर्णय कोई अगर लिया तो भाजपा सरकार ने लिया, पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये मोदी सरकार थी जिसने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनवाया, और इतना बड़ा मतलब बन रहा है, प्रोसेस में है। और ऐसा मंदिर बनेगा कि पूरा विश्व उसको देखेगा कि हाँ मंदिर ऐसा बनता है। इतना महंगाई, विपक्ष वाले कह रहे इतना महंगाई कर दिया है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर सब तो महंगा कर दिया है। LPG सिलेंडर की अब अगर बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के सरकार में जो 500 रुपये का सिलेंडर बताते हैं कि भाई हमने 500 रुपये का सिलेंडर दिया, 480 का सिलेंडर दिया, अगर वो सब्सिडी हटा दें तो उस टाइम पे 1000 रुपये की उसकी कीमत थी, आज वो केवल 800 रुपये है। तो कहाँ महंगा हो गया आप बताइए। सब्सिडी तो नहीं दे रहे ना सर, वो मंदा है ना, उस टाइम से तो मंदा है, महंगा तो नहीं हुआ। आप गलत साबित कर रहे हैं जो अपोजिट के लोग हैं कि भाई जो महंगा कर दिया, महंगा नहीं करा। उस टाइम से मंदार जो हमारे सिस्टम पे जो बोझ बना हुआ था वो बोझ खत्म हुआ। दूसरी बात, जी बोलिए। डीजल पेट्रोल पे जो लोग बता रहे हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, अफगानिस्तान में अगर 50 रुपये लीटर या 10 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल है तो क्या फ़ायदा उस ऐसे डीजल पेट्रोल बंदे का। अगर 1000 रुपये लीटर भी हुआ तो हम भाजपा को वोट देंगे। क्या बोल रहे हैं जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? अच्छा, वो तो हो गया पूरा जो। आप बताइए आपके क्या विचार है? अच्छा, किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं जी, तो खुशी है? बिल्कुल। मैं पूर्व प्रधान ऋषि कुमार बोल रहा अच्छा, हूँ। पूर्व प्रधान रहे हैं? हाँ सर, हाँ। अच्छा, आप भी जाटी हैं? हाँ, मैं भी जाटी तो हूँ। राकेश टिकैत के साथ तो हूँ? नहीं, मैं जाट तो हूँ, पर ये राजपूत हैं। वो तो इत्तेफाक से तुमने जाट को ही दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन हमारे साथ जो है ये राजपूत हैं, ये जाट हैं। वो इधर कहाँ पीछे कौन है? अच्छा, जाट हैं, राजपूत, हरिजन लोग भी हैं हमारे बीच में, हैं, सब लोग हैं। हाँ, धुनाई जाती होती है, वो भी लोग हैं। हाँ, तो सब लोग जो है भाजपा के साथ हैं। और क्यों साथ हैं? हाँ, राकेश टिकैत तो फ्रॉड आदमी हैं, ये तो लोग दिखावा कर रहे हैं जी। हाँ चाचा, माइक आप बोलिए। ये राकेश टिकैत तो फ्रॉड आदमी है जी। ये लोग दिखावा कर रहा है, ये तो चुनाव में आने वाली बात कर रहा है, राजनीति को फैला रहा है जी।
मतलब आपस में विघन फैला रहा जी। हाँ। और आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं ये लोग तो। हाँ, सोच रहे हैं चमक जाएं हम, पब्लिक को चमक जाएं, जिससे हम राजनीति में आ जाएं जी हम। हाँ, जिससे योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। योगी जी को कोई नहीं उखाड़ पाएगा जी। हाँ। योगी जी ने ऐसे काम कर दिए जो आज तक किसी ने नहीं किए जी। वो क्या कहते हैं जैसे? बहुत कुछ कर दिया जी। आप सबके सामने सब कुछ कर दिया योगी जी ने। आज तक किसी ने जो नहीं करा जो योगी जी ने कर दिया वो काम। अखिलेश नहीं किए? अखिलेश ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ इनके बराबर किसी ने कुछ नहीं किया जी। हाँ। इनके बराबर किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ किया जी। अखिलेश तो कह रहे हैं विकास हम किए थे, सब हम किए। तेल 100 नहे 200 लीटर कर दे भाजपा को ही वोट जाएगी। भाजपा को वोट। हाँ जी, हम उससे बिल्कुल खुश हैं। खुश है? खुश है, किसान पार्टी सब खुश है उससे जी। वो तो कह रहे हैं सब परेशान है कि राकेश टिकैत कह रहे किसान परेशान, जवान परेशान। ये तो भड़काने वाली बात है। हाँ। पब्लिक को भड़का रहे हैं हाँ। और इसके अलावा कुछ नहीं है। पब्लिक को भड़का। पब्लिक को भड़का रहे हैं। सपा क्यों अच्छी नहीं है चाचा? इन्होंने अच्छे काम ही नहीं करे, अच्छे कैसे कहेंगे लोग इसे? कोई अच्छा ही काम नहीं किया इन्होंने जी। वो तो कह रहे हैं सब हम किए विकास कार्य सारा। कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या किया जी? अब कहाँ तक रामायण उठाए इनके, कहाँ तक सुनाए तुमको? इन्होंने कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। हाँ, ये तो एक बकवास चीज़ है। तोड़ फोड़ वाले आदमी हैं, तोड़ फोड़ वाले आदमी पब्लिक में तोड़ फोड़ करा रहे हैं। पैसा दूसरी पार्टी खिलाफ विपक्ष वाली पार्टी है, इनको पैसा दे रही है, दारू पी रहे हैं, सारे मुर्गा खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो मौज ले रहे हैं, तोड़ फोड़ करा रहे हैं। इन्हें क्या परेशानी है? हाँ, क्या कह रहे थे? मैं कहता जिस सपा का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। बताइए, ऐसा तो कहीं हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं। और कुछ पार्टियां और भी हैं ऐसी जो परिवारवादी हैं या कुछ जाति तक सीमित हैं, लेकिन भाजपा सर्वांगीण पार्टी है। ये सबका विकास चाहती है, सबका विकास चाहती है। इतना डिजिटलाइजेशन मोदी जी ने कर दिया है, योगी जी ने कर दिया है। सबसे पहली बड़ी हिंदुस्तान की बेईमानी या किसी भी देश की बेईमानी अगर ख़त्म होगी तो डिजिटलाइजेशन से होगी। डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का कर दिया। पर्ची का ब्लैक माफिया करते थे, ब्लैकमेल करते थे, गन्ने की पर्ची का, वो सब ऑन रिकॉर्ड हो गया। जमीन रिकॉर्ड आ गई, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया, और सब ऑनलाइन हो गया। सब चीज़ें और चीज़ें तो हो ही रही हैं, बिजली के बिल आप और चीज़ें सब आपको मालूम है, लेकिन आपको गन्ने के बारे में शायद मालूम ना होगा। दैट हैज़ बीन ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑनलाइन है, ऑनलाइन। तो जो है वो जो है सब चीज़ें माफ खत्म हो गई। वो माफिया, गन्ना माफिया, इस तरह के ज़मीन माफिया, इतनी बढ़िया कार्रवाई हो रही है पुलिस में कि कोई भी जाओ जो है तुरंत कार्रवाई सुनी जाती है। लेकिन अगर कोई करे ना, अपने घर बैठा रहे तो बात अलग है, वो अन्याय को सहे। लेकिन अगर आदमी तहसील दिवस में या किसी अधिकारी के सामने डीएम के वहाँ जाता है, या महिला के लिए जो लाइन है, हेल्पलाइन है, उसमें महिला शिकायत करती है तो तुरंत सुनवाई होती है। हम लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं गाँव में। लेकिन अगर ना करे तो बात अलग है वो तो। लेकिन बिल्कुल जो है बेईमानी, और जो सपा में और बसपा में गुंडागर्दी होती थी और जो है वर्चस्व गुंडों का रहता था, वो सब समाप्त हो चुका है। ईमानदारी का सत्य जो पहले राम राज्य था वो आज आ चुका है दोबारा से। हाँ, दोबारा आ चुका है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी सी बात और पूरी कर दूँ। कभी ये जिनका टिकैत जी का मैं जाट हूँ, और जो है 2 योजना में प्रधान रहा, और यानी कि 14 साल 2 योजना। ये पहला टाइम नहीं होता था 5 साल का, तो एक योजना में 9 साल रहा, एक योजना में 5 साल रहा। आई एम माई सेल्फ BSc B.Ed। अच्छा, तो 32 साल पिताजी प्रधान रहे मेरे। तो हम ने कभी जो है, और आपको एक बड़ी ऐसी बात बताना चाहूँगा, शायद आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी, ना मिला ना हो। चौधरी चरण सिंह वॉज बोर्न इन माई विलेज नूरपुर। हैं वो नहीं, नूरपुर है, हापुड़ का नाम आपने सुना होगा, बाबूगढ़ छावनी सुना हो है, वहाँ एक गांव है नूरपुर है। तो वहाँ मैं भी पैदा हुआ था, मेरे पिताजी पैदा हुए थे, मेरे छोटे भाई तो यहीं पैदा हुए, सब लोग और लोग, लेकिन मैं पैदा हुआ था वहीं, क्योंकि आई हैव अटेंड द एज ऑफ 72 ईयर्स। तो जो है वहाँ तो चौधरी साहब जो है पूजा करने गए थे जब प्रधानमंत्री बन गए। उससे पहले हालांकि चौधरी साहब की बहुत सारी बातें अच्छी भी थी, चौधरी साहब की तो थी, लेकिन अजीत की या इन लोगों की या जयंत की या राकेश की, नरेश टिकैत की, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने तो ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही। चौधरी साहब तो उन्हें तो उनकी इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरे उससे व्यक्तिगत मतभेद थे, राजनीतिक मतभेद थे उनसे, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें, गन्ने का रिकॉर्ड वो सारा ऑनलाइन रखते थे, अपनी मतलब ऑनलाइन नहीं, उंगलियों पर रखते थे,
बताते थे कि गन्ने पे कितना खर्चा होता है, कितना फैक्ट्री वालों को मिलता है और कितना गन्ने में चूस रहे हैं। उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस ने कोई सुनवाई नहीं की। कांग्रेस ने इतना जुल्म किया, इतने वो किया। हाँ, बहुत भी तो कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे बैठा रखा है किसानों को। कहाँ बॉर्डर पे बेचारे किसानों ने नहीं अच्छा ना भाई, अब मैं वो बता चुका कि राकेश टिकैत जो है अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं, करा चुके हैं। तो बताइए क्या उनका भूमिगत जमीनी आधार है क्या कोई? आप बताएंगे। ले आते हैं चाचा 5 लाख भीड़ तो हमारे लोग रखे, तो ये तो किराए पे ला रखे लोग इन्होंने, ये तो बिके हुए हैं जी। जब पैसा जो है विदेशों से, चाइना से, दूसरे देशों से आ रहा है तो उसके आधार पर भीड़ तो कहीं आज कुछ बांटना शुरू कर दो, हलवा या मिठाई, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो इस तरह की भीड़ है या नहीं मानते? आर यू एग्री विद मी? अच्छा, तो ऐसी भीड़ है। और रही बात, इतना बढ़िया 3 कानून लाई है जो लागू होंगे, ऐसी बात नहीं है लागू होंगे, अभी कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो उन्हें लोग समझ नहीं पा रहे, कुछ समझा नहीं पा रहे। अभी हमारी अनुभवता इतनी है, अवेयरनेस इतनी कम है कि हम लोग जानना नहीं चाहते। बहुत सारे समझाएं सबको। हाँ, मैं समझा सकता हूँ जी, मुझे अच्छा लगा। अब तो हाँ, समझाया मैंने, इन लोगों को बता रखा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, अच्छा, आवश्यक वस्तु अधिनियम ये होता है, मैं आपको भी बता दूँ संज्ञान, तो कि जो चीज़ आवश्यक है ज़मीन की, चीनी पहले बड़ी आवश्यक हुआ करती थी, अब चीनी आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं आती तो है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। और मिट्टी का तेल और गेहूँ, ये हाँ ख़त्म हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें या और भी चीज़, टमाटर भी हो सकता है, जो भी चीज़ हो सकती है जो वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में आती है, तो उसके लिए ये कानून था 3/7 वो जो थी धारा लग जाती थी। अगर कोई व्यापारी आवश्यकता से या नियम से ज़्यादा इकट्ठा कर ले तो वो उससे जो है उस पर जुर्माना होता था। हाँ, ठीक है, तो वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब आज विरोध संतुष्ट है। मेरी बात सुनिए, इस कानून को तो पूरा कर, इस कानून को तो पूरा करना। लेकिन आज जो विपक्ष वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने ये धारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु नियम ख़त्म कर दिया है और इससे तो बनिए जो काला बाजारी कर लेंगे, अपना माल इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उसमें उस संशोधन को नहीं बता रहे, उसमें साथ ही ये प्रोविज़न भी है कि अगर वो इकट्ठा करते हैं और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इससे नुकसान होगा, तो उस आवश्यक उस नियम को उन परिस्थितियों में हटा दिया जाएगा। ये आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, कि भाजपा की सरकार के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। आपने जो नाम लिया, एक भू माफिया, गन्ना माफिया, एक और माफिया आपने कहा था, हाँ, जमीन माफिया के, भू माफिया क्या, भू माफिया, गन्ना माफिया क्या होता है? हम समझ नहीं पाए, गन्ना माफिया क्या होता है? अच्छा, आप जानो भी मत, क्या जरूरत है जाते हैं? ये जानना चाहते हैं ना, गन्ना माफिया क्या होता है? अच्छा, गन्ना माफिया जो होते हैं, मतलब पहले ऑनलाइन जमीन ऑनलाइन नहीं थी, हैं? ज़मीन ऑनलाइन मतलब थी तो सही, लेकिन वहाँ नहीं चढ़ी हुई थी, गन्ना सोसाइटी में या गन्ने विभाग के विभाग में नहीं चढ़ी हुई थी। आज सब चढ़ गई है वहाँ, और जो है सब ऑनलाइन है। किसी आप मेरी ज़मीन देख लोगे जाके, मैं जो है वहाँ जाके ऑनलाइन दिख जाएगी। और पर्ची वाला ये था कि जब ऑनलाइन नहीं था तो पर्ची जो है, जो गाँव के असरदार लोग होते थे वो जो है मतलब उसमें अपना अमाउंट बड़ा बनवा लेते थे, लोगों से गन्ना कम रेट पर खरीदते थे, हैं? हाँ, और बेचते। आज ऐसा कुछ नहीं, आज ऑनलाइन है सब कुछ। इस सरकार में इतना कुछ देखने को मिला, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसान भी खुश हैं, आज़ादी बढ़िया मिली है और पहले से दिक्कत बहुत ज़्यादा कम है। पहली वाली सरकार थी वो बेकार थी, मतलब कि उसमें इतना कुछ भी नहीं था, सब फ्रॉड था, A to Z फ्रॉड होता सर। मतलब कैसे फ्रॉड, मतलब क्या चीज़ है सर? इसमें जो है किसी को भी जैसे इज्जत, जैसे कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा वो है, कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी हो रही है, सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। तो कहते हैं योगी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, सारे सपा वाले। नहीं सर, नहीं सर, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बिल्कुल योगी सरकार में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। हमारी सारी कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी हो रही है। अखिलेश सर बिल्कुल सर फ्रॉड है सर, सब झूठ बोलते हैं सर वो, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या भैया, आपको क्या लग रहा है? अरे भाजपा ही सही, मुल्ला जी की औलाद है तो कौन? यही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? हाँ जी। ऐसे काहे कह रहे हैं? हाँ, हम हैं ही, जब मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं, मुल्लाओं का साथ, हिंदू होके मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं, हाँ। ये तो ये ठीक नहीं आदमी। हाँ।
ये ठीक नहीं जी बिल्कुल भी। ये तो देश को बेड़ा कर देंगे देश का। ये सब मुल्ला ही मुल्ला हो जाएंगे यहाँ, तो हिंदुओं को भगा देंगे जी मार मार के। हाँ अफगानिस्तान वाला। हाँ जी, ये तो बहुत बुरे आदमी है जी। हाँ जैसे भैया कह रहे थे कि तालिबान राज आ जाए। हाँ जी, ये तो योगी शासन ही ऐसा है जिसमें हमारे हिंदुओं की जीविका हो रही है जी। हाँ। अरे अब तक तो मुल्ला हमें खा जाते जी मार मार के। अच्छा, हाँ जी, योगी सरकार ना होती तो। योगी सरकार। हाँ जी, बिल्कुल और जो पक्की सपा की बात है। सरकार थी तो ये खा जाते थे मार मार के। हाँ खा जाते जी। हाँ? ये खुद ही खाने वाले आदमी हैं। हाँ, ये कहाँ बकसने वाले हैं जी हमें। बकसने वाले हाँ, ये हिंदुओं को बकसने वाले ना जी। मत- योगी सरकार ही इतनी अच्छी है कि आज तक तो आई नहीं जी, और आने वाले समय में भी नहीं आएगी जी। कौन नहीं, योगी? हाँ जी, योगी जैसा आदमी नहीं आएगा कभी भी। अच्छा, नहीं है। नहीं आएगा जी। तो इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, इस बार पक्का 100% आएंगे जी। 100% आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है जी। भाजपा को सपोर्ट करेंगे। हाँ। और किसी को भी अगर कोई आके एक दफे 10 लाख रुपए दे तब भी नहीं इसको वोट देगा कोई। का है ऐसा? नहीं ना 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 10 लाख पे भी नहीं मानेंगे? अरे भाई साहब, भाजपा ने हमारी इज्जत बचा दी। हमारी बहन बेटिया की इज्जत बचा दी। हाँ। सरेआम बहन बेटी के हाथ पकड़ के मुल्ला ले जाते थे, और बहन जो जबरदस्ती उनके साथ में बलात्कार करा। आपने देखा होगा, बलात्कार करते थे साले, और कुछ नहीं होता था उनका। और आज के टाइम में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। हाँ। कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पढ़ सकती है, कोई बहन चो किसी से कोई डर नहीं। क्या यहाँ ज्यादा आजादी आजादी पूरी राम राज आएगा इतना यूपी में। नहीं, किस तरीके से मतलब आप बोल रहे हैं कि ये चीजें कैसे, मतलब आपने कहा कि ये सब चीजें हुआ करती थी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती थी। क्या इतने कांड हो गए हमारे ममाने में। हाँ। हिंदू की लड़की मोहम्मदन के लड़के ने लेके उठाया, कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ उनका। और आज ये योगी जी की सरकार में किसी ने बहन आँख उठा के नहीं देखा। हाँ। तो रामराज आ रहा है, तो हम बताइए भाजपा को छोड़ के चले जाएं इसको। हाँ तो उस समय मतलब आपको इस तरीके की समस्या झेलनी- हाँ, बहुत एकदम से घुट के जीना पड़ता था। और क्या दिक्कतें थी? बहुत बड़ी दिक्कतें थी। और भाई जब हम घुट के जी रहे हैं तो इससे बड़ी और ज्यादा क्या। मिनट पे पुलिस आ जा, तन्नक कोई कांड हो जाओ, गैल पुलिस आ जा, हाँ, पुलिस पहुंच जाती है चाचा। गैल पुलिस आ जा। बताइए। हर चीज में सुविधा है। आप देखिए हमारी बहन किसी भी बच्चे की बहू के लिए कोई बच्चा होता है तो तुरंत बहन से सुविधा है, एकदम सुविधा है। तुरंत फोन मारे, एकदम एम्बुलेंस भागी चली आती है। तो कह रहे हैं हम चालू किए हैं सारा। चालू वो किया है भाजपा के राज में, सब कह रहे हैं अखिलेश यादव ने चालू किए हैं। और क्या फ्रॉड बात किए हैं साले। सब भाजपा की देन है भाई साहब, ये भाजपा की देन है। आज एक दूसरे गांव से सड़क को जोड़ दिया है। हाँ। कहीं कच्चे में पैर डलता है। हाँ। पहले गोडे पानी में गारे में बहन जो पब्लिक भागी फिरती थी। अच्छा। आप देखिए बहन जो रोड पे गाड़ी भागी फिर रही है, एक दूसरे से जोड़ जाएगा। हाँ। हैं? तो बताइए सारी ये भाजपा की देन है। हाँ। नहीं भाजपा की देन। हाँ। तो सड़कें अच्छी हो गई। सारी सुविधा है। अच्छा। सारा सुरक्षा अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं, हाँ। व्यवस्था सारी अच्छी है। हाँ। रामराज आ रहा तो बताइए इससे और बढ़िया क्या तो बात। अखिलेश कैसे बोल रहे हैं इस बार 400 पार आ रहे हैं? अरे भाई साहब कोई नहीं, 400 पार नहीं, 0/0 हाँ? हो सकता है, जमानत भी जब्त हो जाए। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अखिलेश तो कह रहे हैं, और ये आपके राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सब तो लगे हुए हैं, तो कैसे ही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को लिए पड़े हैं। वो फ्रॉड आदमी है जिनको पैसे देते हैं हाँ। और निपरा वहाँ खाना खाते हैं और मौज लेते हैं। हाँ। क्योंकि उनके तो मजदूरी मिल रही है और खाना बढ़िया मिल रहा है। हाँ। तो वहाँ चाचा, किसान- आपका ये नहीं गए, इतना बढ़िया गन्ना वन्ना उगा रखे, आपको भी जाना चाहिए था आंदोलन में। बढ़िया। नहीं, हमें क्या मिल रहा है? हमारे लिए तो हमारी भाजपा चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। है? हम बिके हुए ना, वो तो जो लोग हैं धरने पे बैठे हैं वो सब बिके हुए हैं जी। हाँ। हाँ जी, सब बिके हुए हैं जी। कमेंट में लिखेंगे चाचा सब आप लोग बिके हुए हैं, भाजपा वालों ने खरीद लिया आप लोगों नहीं, हमें किसी ने नहीं खरीदा जी। हमें किसी ने नहीं खरीदा जी। नहीं, भाजपा वालों ने नहीं करा। भाजपा तो एक बहुत अच्छा काम कर रही है, सबको साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है। हमारे लिए रास्ते बहुत अच्छे कर दिए हैं, स्कूल कर दिए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो है काम कर रहा है। बहुत सब कुछ इन्होंने किया, भाजपा वालों ने किया। हाँ सब में। ये सब देखते हैं, सब कहते हैं ये सब भाजपा के आदमी है, ये सब कोई ऐसा वैसा नहीं है, सब खड़ा कर दिया है, सब पैसे लेके खड़े हैं। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछ आपके माध्यम से मैं एक बात पूछना है, जहाँ गांव में अंदर चलो आप, और आप जिस घर पे चाह के पूछना, वो आपको पता लग जाएगा कि लाके खड़े किए हैं या अपने आप हैं। जहाँ ईंट भी नहीं लगती थी, कच्चा रास्ता था, वहाँ टाइल भी चली। गांव में देखो आपके सामने लग रही है, फोटो खींचो वहाँ से, है लग रही। गांव में दूसरे रास्ते से निकलो। इतना पैसा कभी आता था क्या? आपने भी देखा होगा। सभी ईंट, कच्ची ईंट, वैसी ईंट जो भट्टे वाली ईंट होती है, उनके लिए पैसा नहीं आता था, वो नहीं उपलब्ध थी। लेकिन आज टाइल लग रही है गाँव में। भाजपा किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं है। अभी ये चर्चाएं चल रही हैं, सब बोल रहे हैं, अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मैं एक बात और आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं।
आप किसी भी किसी दूसरे संप्रदाय के किसी व्यक्ति से आप पूछ के बता दीजिए भाजपा से उनको कोई पीड़ा पहुंची है। मैं समझ रहा हूं कि समाजवादी या बसपा या आपकी कांग्रेस से ज़्यादा आज के समय में भाजपा से मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं या क्रिश्चियन उनसे जुड़े हुए हैं भाजपा से। विश्व की सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई है तो भाजपा है, और वो तभी तो है जब लोग उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यकलापों से संतुष्ट हैं, तभी तो उनसे जुड़े हुए हैं। नहीं तो दुनिया बहुत पार्टियां हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे उनसे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनका जो कार्य प्रणाली है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, वो एकदम पारदर्शी है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। ये इस्लाम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदूज़म है, या ये कोई सिख है, या कोई जैन है, बुद्धिस्ट है, कुछ नहीं। उनके लिए सब एक है। नहीं, उन्होंने सुरक्षा के लिए बोला कि पहले सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम था। वो मुद्दा अहम था। सुरक्षा जो है, मैं मवाने का एक प्रकरण बताता हूँ। मवाने में जो हमारी यहाँ दरअसल क्या है, हमारा जो क्षेत्र है मवाना हमारी तहसील लगती है, वहाँ से यहाँ से 13 किलोमीटर उसकी दूरी है। अब जो भी हमारी बहन बेटियाँ, मैं भी खुद पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन है, तो हम सब लोग मवाना जाकर पढ़ते थे। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। जब नहीं थी तो बच्चों को तो पढ़ाना है, शिक्षित करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ से मवाना पढ़ाई करने के लिए जाते थे। तो हमारी जो बहनें थी, जो हमारी बेटियाँ थी, मुस्लिम लड़के जो हैं उनकी छाती पकड़ के कहते थे, बताओ टाइम क्या, ऐसे भींचते थे। मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे पे केस कर सकता है। ये स्थिति थी यहाँ पे मवाने में, ऐसे छाती पकड़ के भींचते थे, बताओ क्या टाइम हो रहा है, और उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे खींच के। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उस पर कुछ एक्शन ले ले। आज किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो इस्लाम की लड़की है, चाहे वो हिंदू की लड़की है, चाहे वो क्रिश्चियन की है, चाहे बौद्ध की है, चाहे सिख की है, जैन की है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की दी बेटी को हाथ उठा के या आंख उठा के देख ले। अच्छा, ये केवल अगर राज में हुआ तो भाजपा सरकार के राज में हुआ। ये सब होता रहता था, प्रशासन बिल्कुल प्रशासन क्या करेगा जी? वहाँ से कमाल कांड हुआ, फोन आ गया आजम खान जी का, सीओ साहब यहाँ रहना है या भीड़ों में जाना है? तो सीओ साहब की मजबूरी है, करना पड़ेगा उन्हें, शासन उनका है तो वो प्रशासन को चलाओगे। राज में इन्हें क्यों मतलब बढ़ावा दिया जाता था ऐसे लोगों को क्यों? देखिए ऐसा है, किसी भी संप्रदाय को बढ़ावा तब दिया जाता है जबकि उन्हें वोट लेनी है। उन्हें वोट, अब देखिए हिंदू हैं, हिंदुओं में बसपा के भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं वो सब एक जगह जाते हैं। तो उनको दिख रहा है कि वो तुम्हारा एक मुश्त वोट बैंक है, तो इसीलिए सब उन पर डोरे डालते हैं। भाजपा ने क्या नहीं किया बताइए? उज्ज्वला योजना चलाई, क्या ये पूछा कि भाई तू इस्लाम का है या तू सिख है या तू बौद्ध है या तू हिंदू है या तू क्रिश्चियन है? बताइए, एक अगर उज्ज्वला योजना के तहत अगर कोई सुविधा दी, किसी का नाम पूछ के दी हो? उसके बाद में आपका हाँ उज्ज्वला योजना होगी। दूसरा आपका किसान सम्मान निधि के बारे में किसी से पूछ के दिया हो? आवास है, आवास किसी से पूछ के दिया हो? सबसे ज्यादा आप ऑनलाइन है। मोदी जी के राज में यही तो सबसे बड़ी खासियत है, सब ऑनलाइन है। कोई भी सर्च कर सकता है कहीं भी, पूरे भारत में कन्याकुमारी में बैठ के मेरे यहाँ का सर्च कर सकता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सब डिजिटल का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन है। अब व्यवस्थाएं सुधरी हैं।